हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और हम सब मुसलमानों ने इस बाबरकत महीने से खूब फ़ायदा उठाना है, खूब इबादत करने हैं, रोज़े रखने हैं और साथ ही साथ अपने रहने वाले गरीब पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि रोज़ा हमें यही तलकीन देता है कि हम अपनी भूख को बर्दाश्त करके दूसरों की भूख को भी महसूस करें और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि हमारे आसपास कोई ऐसा गरीब बंदा तो नहीं है कि जो बहुत ही मुखलिस है और जिसके घर में खाने पीने की परेशानी है। तो हम उस ऐसे बंदों को अपने साथ लेकर चलें रमज़ान में और अपने घर में जैसे अल्लाह ताला का दिया हुआ आपके पास है और रमज़ानुल मुबारक में तो ऐसे ज़्यादा खैर और बरकत होती है। तो जो चीज़ें आप अपनी इफ्तारी के लिए बनाते हैं तो ज़रूर कोशिश किया करें कि आप ऐसे लोगों के घर में भी दें जिनके घर में शायद कि कोई कमाने वाला नहीं है और उनका कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो भरपूर तरीके से अपनी इफ्तारी का अहतमाम कर सके। तो आपने उनको अपने साथ लेकर चलना है और ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करनी है कि जो मुफलिस और नादार हैं। रमज़ानुल मुबारक का बहुत बाबरकत महीना है। इसमें इबादत का सवाब डबल हो जाता है और इसी तरह खैरात सदक़ात भी आप करेंगे तो उसका डबल सवाब आपको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप गरीब लोगों को इस महीने में अपने साथ लेकर चलें। तो इस हवाले से मैं आपके साथ एक कशाद रिज़्क के लिए एक वजीफ़ा भी शेयर करूंगी। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए इस महीने में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। रोज़ा रख के पूरा दिन में अगर आप फ़ारिग नहीं भी हैं, जो मेरी बहनें घरों में काम करती हैं या कोई बहन अगर ड्यूटी पे हैं और कहीं टीचिंग करती हैं, कोई और ड्यूटी ऑफिस जॉब करती हैं, जो भी करती हैं, तो वो कम अज़ कम ज़ुबानी दुरूद शरीफ तो पूरा दिन पढ़ सकती हैं। और ये बेहतरीन इबादत है रमज़ान में कि आप मुसलसल अपने ज़ुबान को तर रखें दुरूद पाक से और दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है, बहुत ज़्यादा। दुरूद पाक की फजीलत जितनी भी बयान की जाए कम है। ऐसे ऐसे काम आपके जो रुके हुए होते हैं, जो कि आपको नामुमकिन लगते हैं और आपका कोई उम्मीद कोई वो नहीं है कि ये काम मेरा हो जाएगा, लेकिन दुरूद पाक की बरकत से आपके काम हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम आपके आसान हो जाते हैं। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें तो बहुत अफजल है ये इबादत। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इबादत तो रमज़ान में आपने करनी है, बहुत ढेर सारी इबादत करनी है और ढेर सारा आपने सवाब कमाना है, लेकिन ये वो मेरी बहनें और वो मेरे भाई जो कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ़ है, तो ये अपनी ज़ुबान पे दुरूद पाक का विर्द जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। आते हैं वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप रमज़ान के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी जुमे वाले दिन कर लें, जुमेरात वाले दिन कर लें, या आखिरी अशरे में किसी ताक रातों में कोई सी भी रात हो तो उसमें कर लें।
वजीफ़ा आपने ये करना है कि आपने घर में से जो आपके घर में चावल पड़े होंगे मुट्ठी भर के तो आपने चावल ले लेने हैं। उन चावलों पे आपने सूरह कौसर 41 दफ़ा पढ़ना है। शुरू और आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ की तादाद मुकर्रर नहीं है। दुरूद शरीफ आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 11 दफ़ा पढ़ सकते हैं। 41 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के तो आपने उसके बाद अल्लाह ताला के नाम 100 दफ़ा पढ़ने हैं। अल्लाह ताला के प्यारे और बाबरकत नाम, या रज़्ज़ाको, या वहाबो, या गनियो, ये आपने 100 दफ़ा पढ़ना है। एक दाने पे आपने पढ़ना है या रज़्ज़ाको, या वहाबो, या गनियो, ये एक दाना होगा। और दूसरे दाने पे फिर पढ़ेंगे या रज़्ज़ाको, या वहाबो, या गनियो। ये नाम आप आगे पीछे पढ़ सकते हैं, लेकिन नाम यही 3 आपने एक दाने पे पढ़ने हैं। 100 दाने पूरे कर लेने हैं। और जो आपने पढ़ा होगा 41 दफ़ा सूरह कौसर, 100 तस्बीह आपने ये पूरा करना है। या रज़्ज़ाको, या वहाबो, या गनियो, ये एक दाने पे तीनों नाम पढ़ के तो आपने 100 दाने पूरे करने हैं। और फिर आपने उस चावल के ऊपर दम कर देने हैं। दम करने के बाद आप उसमें से आधे चावल लेके अपनी छत पे डालेंगे, या किसी गमले में, अगर आपके घर में कोई गमला है या मैदान है, जो जगह है साफ़ सुथरी, लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ पे चिड़ियों का आना जाना हो। आधे चावल आपने वहाँ डाल देने हैं और आधे चावल आपने वापस अपने चावलों में डालने हैं जहाँ से आपने उठाए थे। तो ये अमल करने के बाद आपकी रिज़्क़ में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होगी और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा आपकी रिज़्क़ में। इंशाल्लाह ये अमल करके देखिएगा। ये अमल आपको पाबंदी नहीं है। पूरे रमज़ान में, रमज़ान अभी शुरू हुआ है, रमज़ान के किसी भी दिन, किसी जुम्मे वाले दिन या फिर आखिरी अशरे में किसी ताक दिन आप ये अमल करें और इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। रमज़ान जैसे कि आप जानते हैं कि साल बाद रमज़ान आता है और अगले साल तक हम में से बहुत से लोग होंगे जो मौजूद नहीं होंगे। तो हमने इस साल इस रमज़ान से खूब फ़ायदा उठाना है, खूब इबादत करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नज़राना पेश करना है, भेजनी है, दुरूद पाक भेजना है और अपने लिए वज़ाइफ करके कशादा रिज़्क़ और ज़िंदगी में सुख चैन की दुआ मांगनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी कोई वजीफ़ा आपसे ना हो सका, लेकिन आपने किसी को शेयर कर दिया और उसने वो वजीफ़ा कर लिया और उसका काम हो गया, उसका मसला परेशानी हल हो गई, तो उसका आपको बहुत अजर व सवाब मिलेगा। तो सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। सैयदा को भी अपनी दुआओं में ज़रूर